नमस्कार। आज हम ज्योतिष के एक काफी रहस्यमयी माने जाने वाले ग्रह पर बात कर रहे हैं, केतु। जी हाँ, केतु। हमारे पास कुछ ज्योतिषीय ग्रंथ हैं, कुछ नोट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनमें से केतु से जुड़ी जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। देखते हैं कि ये स्रोत केतु की प्रकृति, जीवन पर उसके असर और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो उपायों के बारे में क्या बताते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं केतु के ज्योतिषीय पते ठिकाने से। स्रोत कहते हैं इसका अपना घर है, छठा भाव। छठा घर, जी। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि तीसरे, छठे, 9वें, 10वें और 12वें घर में इसे शुभ भी माना गया है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, छठा घर अपना भी और शुभ भी। हाँ, ये ज्योतिष की जटिलताओं में से एक है। और फिर 8वें, 7वें और 11वें में ये कमजोर हो जाता है। अच्छा। और यही नहीं, स्रोत ये भी कहते हैं कि केतु 5वें, 9वें और 12वें भाव में उच्च का होता है, मतलब बहुत शक्तिशाली, शुभ। लेकिन छठे और 8वें में नीच का, यानी कमजोर या नकारात्मक। तो छठा भाव फिर से अपना घर भी, शुभ भी और नीच स्थान भी। जी बिल्कुल। ये दिखाता है कि एक ही स्थिति की कई परतें हो सकती हैं, अलग अलग संदर्भों में। सही बात है। अच्छा, और ग्रहों के साथ इसकी दोस्ती दुश्मनी कैसी है? स्रोत बताते हैं चंद्रमा और मंगल इसके शत्रु हैं। हाँ, शत्रुता है इनसे। ठीक है। पर शुक्र और राहु को मित्र माना गया है। शुक्र और राहु, ठीक है। जी। जबकि बृहस्पति, शनि, बुध और सूर्य इनके साथ ये तटस्थ रहता है, मतलब न ज्यादा दोस्ती न दुश्मनी। ओके। और केतु की कुछ और विशेषताएं जैसे रंग या समय? हाँ, रंग बताया गया है काला सफेद और प्रभाव का समय सुबह, मतलब सूर्योदय के आसपास। दिन है रविवार। और एक और बात, अगर कुंडली में केतु को किसी और ग्रह से बदलना हो, सब्स्टिट्यूट करना हो, तो स्रोत कहते हैं कि उच्च होने पर शुक्र और शनि मिलकर इसका काम करते हैं। अच्छा। और अगर केतु नीच का हो तो चंद्र और शनि। ये दिलचस्प है। स्वास्थ्य के लिहाज से क्या संकेत मिलते हैं? केतु किन चीजों को प्रभावित करता है? सेहत के मामले में माना जाता है कि ये जोड़ों के दर्द या फिर पेशाब से जुड़ी दिक्कतें, पैर टांगों की समस्याएं, इनसे जुड़ा हो सकता है। ओके। और लाल किताब के अनुसार एक खास बात है, इसका असर सुबह ज्यादा महसूस होता है, मतलब रात का जो आखिरी पहर होता है। अच्छा, स्वभाव कैसा माना गया है इसका? स्वभाव की बात करें तो इसे काफी हद तक मंगल जैसा माना गया है, कम से कम 50%। वैसा ही उग्र, अप्रत्याशित। मंगल जैसा। लेकिन मंगल तो शत्रु है इसका। हाँ, ये भी एक विरोधाभास है। और इसकी दशा यानी प्रभाव की अवधि वो 7 साल की होती है। 7 साल। ठीक है। अब आते हैं दूसरे ग्रहों के साथ इसके संबंधों पर। कोई खास युति, मतलब साथ बैठने पर कोई विशेष प्रभाव बताया गया है? एक युति का जिक्र मिलता है शुक्र के साथ केतु। शुक्र के साथ क्या होता है इससे? स्रोत बताते हैं कि ये जोड़ी केतु से जुड़े रोग दे सकती है या फिर स्वप्न दोष जैसी दिक्कतें। और वैदिक ज्योतिष में केतु की दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दृष्टि मतलब? सरल शब्दों में कहें तो ये जिस घर में बैठता है वहां से 5वें और 9वें घर को भी देखता है और उन पर भी अपना असर डालता है। अच्छा, 5वें और 9वें पर। ठीक है। अब एक अहम सवाल, लगन यानी कुंडली के पहले घर पर इसका क्या असर होता है? सुना है इसमें कुछ अलग अलग मत है। हाँ, यहाँ फिर थोड़ा विरोधाभास है। कुछ स्रोत तो कहते हैं कि केतु सभी 12 लग्नों के लिए अशुभ हो सकता है। सभी के लिए? ये तो बड़ी बात है। पर अभी हमने देखा कि कई ग्रहों के साथ ये तटस्थ भी है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा विरोधाभास है। ये दिखाता है कि अलग अलग ज्योतिषीय परंपराएं शायद केतु को अलग अलग तरह से देखती हैं। असल निष्कर्ष तो पूरी कुंडली देखकर ही निकलता है। समझ गई। तो इतने मिले जुले प्रभाव हैं, इतनी जटिलता है, तो फिर उपाय भी बताए होंगे स्रोतों ने? हाँ, उपाय तो है। एक सामान्य सिद्धांत ये है कि अगर साल की कुंडली में, मतलब वार्षिक राशिफल में, छठे भाव का कोई ग्रह सेहत पर बुरा असर डाल रहा हो जी, तो उससे जुड़ी चीजों का दान करना चाहिए। दान करना? हाँ। और लाल किताब के संदर्भ में श्रोत तावीज या मंत्रों को, खासकर अगर कोई गलत इरादे से करे, तो उन्हें सही नहीं मानते। अच्छा, तो फिर क्या करने को कहते हैं? वो ज्योतिषीय गणना पर आधारित उपायों पर जोर देते हैं, मतलब कुंडली के हिसाब से जो सही बैठे। कोई एक खास उपाय जिसका जिक्र हो, कोई उदाहरण? एक सामान्य उपाय बताया गया है ग्रहों की शांति के लिए। खोए की गोली बनाकर उसमें घी और गुड़ या खांड भरकर। खोए की गोली में घी और गुड़? हाँ, और उसे किसी सुनसान जगह पर गाड़ देना ताकि कीड़े मकोड़े उसे खा सकें। ये तो काफी अनोखा उपाय है। इसके पीछे सोच क्या होगी?
शायद सोच ये है कि उस ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा को प्रकृति में वापस भेज दिया जाए, उसे शांत कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर केतु एक ऐसा ग्रह है जो कह सकते हैं अप्रत्याशित है, जिसके प्रभाव गहरे हैं और कभी-कभी समझने में मुश्किल भी। सही कहा आपने। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है जो स्रोतों में केतु के स्वभाव से जुड़ी है। क्या? इसका संबंध अक्सर वैराग्य से होता है, आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव से, जीवन में अचानक आने वाले बदलावों से, या कभी-कभी छुपी हुई प्रतिभाओं के अचानक सामने आने से। तो ये सोचने लायक है कि जीवन में जो कभी-कभी अलगाव महसूस होता है या अचानक कोई बड़ा मोड़ आता है, वो असल में व्यक्ति को किस दिशा में ले जा रहा होता है। क्या वो केतु का ही कोई इशारा है? वाकई ये एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी।